वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि जहाँ हर कण कण में राधा कृष्ण का वास है और इसी भूमि में विराजते हैं हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या भगवान खुद अपने भक्त के घर जा सकते हैं? जी हाँ। तो आज की यह कहानी आपको चौंका देगी। कहानी की शुरुआत हम करते हैं। बहुत समय पहले वृंदावन में एक गरीब वृद्ध महिला रहा करती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा माँ बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। हर दिन वो मंदिर जाती और बिहारी जी को बस एक सूखी रोटी अर्पित करती थी। लोग उसका मजाक बनाया करते थे कि अरे ये तो पकवान बनाने की बजाय भगवान को सूखी रोटी चढ़ाती है। कभी कभी लोग पूछ लेते, अरे माँ, भगवान को सूखी रोटी चढ़ाती हो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो जाए? तब माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, जो मेरे पास है वही तो मेरा प्रेम है। एक दिन कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ। एक दिन गंगा माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो मंदिर नहीं जा पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। गंगा माँ सिर्फ अनमने मन से अपने दरवाजे पर बैठी थी और यही कह रही थी, हे बिहारी जी, आज मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी। कुछ ही समय बाद शाम हुई और उसने कुछ खाया पिया नहीं था बूढ़ी माँ ने। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। गंगा माँ ने दरवाज़ा खोला। वहाँ एक सुंदर सा बालक खड़ा हुआ था। चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। बालक ने कहा, माँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? गंगा माँ ने तुरंत अपनी बची हुई सूखी रोटी उसे दे दिया। तो बालक बड़े ही प्यार से उस रोटी को खाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे 56 भोग मिल गया। और माँ गंगा उसे निहारती रही। अगले दिन माँ किसी तरह मंदिर पहुँची। पुजारी चौंक गए। पुजारी ने कहा, माँ, आज तो अद्भुत चमत्कार हुआ है। तो गंगा माँ ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? पुजारी ने कहा, कल रात बिहारी जी के होठों पर रोटी के टुकड़े लगे हुए थे और उनके वस्त्रों पर आटे के निशान लगे हुए थे। गंगा माँ के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, कल रात जो बालक आया था वो कोई और नहीं, स्वयं श्री बिहारी जी थे। गंगा माँ फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मेरे दरवाजे पर गए और मैंने आपको सूखी रोटी दे दी। तभी मंदिर के अंदर से एक मधुर आवाज़ आई, बिहारी जी की वाणी में, माँ, प्रेम में पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। तुमने जो प्रेम दिया है मैं उसे खुद लेने आया था। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को सोना चांदी धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। अगर दिल से कोई इंसान सच्चा हो तो भगवान खुद उसके पास चले आते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।